पीएम मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी वहां पर एआई समिट में शिरकत करेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। फ्रांस जो है वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूरोपियन पार्टनर है इंडिया का। अब फ्रांस को देखते हुए और अमेरिका को देखते हुए इटली, स्पेन, जर्मनी, इनके मुंह में भी पानी आता है कि भाई आप जाओ उनके पास। फ्रांस में एक अलग मामला चल रहा है कि भारत को फ्रांस से एक्चुअली चाहिए क्या, और जो फ्रांस भारत को हाथों हाथ लेता आखिर उसके पीछे कारण क्या है। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है भाई साहब। लेकिन मोदी फ्रांस इसलिए नहीं जाता कि वो फ्रांस है। मोदी फ्रांस इसलिए जाता है कि बिकॉज यूरोप के अंदर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अमेरिका का मुतबादिल है। जिस तरह की इस वक्त शेकिंग पोजीशन अमेरिकन की है, वो समझते हैं कि हमें तो प्लेयर चाहिए, हमें तो डिफेंस इक्विपमेंट चीजें चाहिए, तो हम क्या करें और क्या ना करें। ये भारत और फ्रांस को और खासकर भारत को कितना फायदा पहुंचाने वाला है। पीएम मोदी ने वहां पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड। उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। और फ्रांस ने अपना एटीट्यूड जो है वो इंडिया के लिए बड़ा रिलैक्स कर दिया। वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो, राफेल हो, इंडो पैसिफिक हो, ठीक है जी, जिस बुनियादों के ऊपर इंडिया रशिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, उन्हीं बुनियादों के ऊपर इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ ताल्लुकात बना रहा है। और अमेरिका के हवाले से इंडियंस जो हैं वो अलर्ट रहते हैं, बट दे नो कि हमें फ्रांस एंड रशिया डिच नहीं करेंगे। दिस इज इन द माइंडसेट। ये बात मैं आपको बताऊं, ये माइंडसेट में है उनके, ठीक है ना जी। ये उनके माइंडसेट में है, ये उनके माइंडसेट में है और कुछ भी नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। ये उनके दिमाग में एक चीज रच बस गई है, ये उनके दिमाग में चीज रच बस। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। गई है कि हमें अमेरिका तो शायद कुछ कर सकता हो, लेकिन फ्रांस नहीं करेगा, ना ही रशिया करेगा। रशियंस अब थोड़े से इंडिया के हवाले से ना परेशान रहते हैं कि अब इनको कुछ और नजर आ रहा है। इंडियंस को अब अमेरिका नजर आ रहा है, तो हमें रास्ते में ना छोड़ दे। सो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है ये जो एआई समिट है, इसको हेड करेंगे, मेडिटेरेनियन पोर्ट पे जाएंगे, इंडियन कंपनीज होंगी वहां पे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जो कि मोदी कहता है मेरा ब्रेन चाइल्ड है। वो मोदी अपने आप को शी जिनपिंग लेवल का बंदा समझते हैं। मोदी साहब समझते शी जिनपिंग ने बीआर ही दिया था, मैंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया। वो कहता जी मैंने कुंभ मेला भी दिया है, मैंने उसमें भी 425 मिलियन बंदे को बुलवा लिया है, और मैं जो है वो इस तरह की भी आपको आइडिया दे के जा रहा हूं। और ये मेरा ख्याल है कि मोदी साहब ने पूछा होगा अपने लोगों से कि मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं इस चीज में, ठीक है जी, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बताया जाए, ठीक है जी। सो उनको जारी बात है बताया गया होगा कि पायन आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है जी। सो एनी हो, ये एक चीज जो है ये हमें नजर आ रही है, और वो ये है कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इंडिया ने, आपको पता है, G20 की जब समिट कराई थी 2023 सितंबर के अंदर, तब उन्होंने पिच किया था। अच्छा, मजे की बात है, जो बाइडेन ने अपनी आखिरी स्पीच या उसमें ये इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो बाइडेन वगैरह ये भी तो समझते हैं कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि वो अकेले चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, दे नीड अलायंसेस। और उन अलायंसेस में वो ये समझते हैं,
उन अलायंसेस में वो ये चीज समझते हैं, उन अलायंसेस में वो ये चीज समझते हैं कि हमें नए पार्टनर्स चाहिए। हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नजर आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिजाइन है, या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नजर आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। यहाँ पर उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत सिग्निफिकेंट मुलाकातें हैं, मीटिंग्स के साथ साथ बहुत कुछ है यहाँ पर। जब वो पहुंचेंगे तो हम आपको उसका बताना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी तो उनका ग्रैंड वेलकम और रेड कारपेट रिसेप्शन जो है वो फ्रांस में हो रहा है, पेरिस में, और वहाँ पर फिर वो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को चेयर करने से पहले एक आज रात को ही डिनर है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए, फिर कल के रात भी एक हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए डिनर है। द प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया खड़ा होगा कि नहीं खड़ा हो रहा, या इंडिया कितना खड़ा हो गया। प्रॉब्लम ये है कि एक ही ऐसा मुल्क है जो अवेलेबल है, बिकॉज हम नहीं अवेलेबल, हम चाइना के मुकाबले में अवेलेबल नहीं है, सीधी सी बात है। तो इंडिया अवेलेबल है, सो इंडिया सारा कुछ वो ले रहा है। सो हम तो अवेलेबल होते हैं तालिबान के खिलाफ, हम अवेलेबल होते हैं मुजाहिदीन के खिलाफ, बनाने हो ख़त्म करने हो तो हम अवेलेबल हैं। हमने अपनी अल्लाह के हुक्म से हमने अपने हमारी लीडरशिप ने काम ही ऐसे किए हैं। सो इंडिया वो इन्फ्लुएंस अब एआई को छोड़ें, ठीक है जी, जितने भी डिफेंस सेक्टर के लोग हैं, बाकी सेक्टर्स के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट हो, एरोनॉटिक्स हो, दिस हो दैट हो, सारे लोग तो इंडिया आना चाहते हैं। सो ईयू और इंडिया जो है वो उनके अपने खास किस्म के इंटरेस्ट हैं, और मैक्रोन का रहना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। मैक्रोन का रहना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। अब वो क्या नाम है उसका, अर्सला वॉन्डर लेन जो है वो जा रही है इंडिया, ठीक है जी, बड़ी अगले महीने शायद आ रही है, जा रही है, आ क्या, मैं कौन सा इंडिया में हूँ, जा रही है, लेकिन आई एम टॉकिंग ऑफ अ रीजन, ठीक है जी। तो वो इंडिया जा रही है, और वो जारी बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि वो यूरोपियंस भी परेशान हैं। यूरोपियंस ये परेशान है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारी की सारी टैरिफ की जो जंग शुरू कर दी है, जो टैरिफ की जो जंग शुरू कर दी है, उस टैरिफ की जंग में किधर जाएं, पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे लाइक इंडिया। बहरहाल, तो अब ये जो एआई स्ट्रैटेजीज हैं या जो एआई है, ये सारे का सारा बेसिकली यूरोप एक ऑल्टरनेट मॉडल क्रिएट करना चाह रहा है, जहां पे अमेरिका को कहता है आए। अब प्रॉब्लम ये है कि ओपन एआई, चैट जीपीटीज, ये सारे के सारे जो हैं, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर मतलब पूरा यूरोप आ जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात कि एक कंट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक समिट हो रहा है इतना बड़ा, जहां पर पूरी दुनिया के लीडर्स और डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से में काम करने वाले लोग, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स पहुंच रहे हैं। तो उसी के साथ प्रेसिडेंट मैक्रॉन एक डिनर का एहतमाम कर रहे हैं, और वो हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए एक डिनर होगा, एक नहीं बल्कि 2 डिनर होंगे। और प्रेसिडेंट मैक्रॉन की तरफ से जो डिनर दिया जा रहा है हेड ऑफ द स्टेट्स को, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि क्योंकि दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा, और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।